गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं ऑडियो वीडियो के पढ़ाई के माध्यम से। ये वीडियो क्लास 10th के लिए 10th में 14.1 14.1 खत्म कर चुके हैं। हम लोग 14.2 में बहुलक पढ़ रहे हैं। ये बहुलक का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे वो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक देखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। याद रखिए पहले इसका का काम होगा, फिर एक से हम लोग गुना आराम से कर लेंगे। देखिए L का मतलब क्या होता है, सारे टर्म को समझते हैं। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो बहुलक वर्ग होगी उसकी निम्न सीमा को हम लोग L से लिखेंगे। जैसे सपोज दैट अगर आपका बहुलक वर्ग 20 से 30 है तो इसमें निम्न सीमा कितनी है 20, तो L बराबर आपका 20 है। अब आगे ध्यान देते हैं, F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी F1 के ठीक पहले जो आएगा उसको F0 कहेंगे और F1 के ठीक बाद में जो आएगा उसको F2 कहेंगे। F2 को बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कहते हैं। H का मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल थोड़ा समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 30 से 40, इसका बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो वही 10 H हो जाता है हमारा, जो अंतर होता है दोनों वर्गों के बीच का। लास्ट वाले पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। कहता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी कि पूरे क्वेश्चन में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा उस बारंबारता वाले वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर गिटर पिटर लग रहा होगा आप लोग को, इसको सीधे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और हमारा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है का बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रश्न में आप देखिए कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है, तो आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है मेरे पास 23 है। 23 का वर्ग क्या है मेरे पास, तो 30 से 40 है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग एक बार फिर से समझते हैं इसको। बारंबारता नीचे छेद 5 को दिया हुआ है, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे ज्यादा जो बारंबारता हमारी है वो 23 है और 23 का वर्ग 30 से 40 है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो गया 30 से 40। अब इसमें कुछ क्लियर कर लेते हैं। इस जो सबसे अधिक बारंबारता है उसका वर्ग 30 से 40 हुआ, बहुलक वर्ग 30 से 40 हुआ और 30 से 40 की बारंबारता 23 है और F1 कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो इसको हम लोग F1 मान लेंगे। इसके ठीक पहले वाला को F0, बढ़िया से समझना है, F1 के ठीक पहले वाला को F0 और F1 के ठीक बाद वाले को क्या लिखेंगे F2। अब सब क्लियर कर लेते हैं। F1 बराबर 23, F2 बराबर 14, F0 बराबर 21 और अब आइए L, दोनों में सबसे छोटा कितना है 30, तो L बराबर 30। H का मतलब अंतर, तो 30 से 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 10। अब बहुलक प्राप्त करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए हमारा फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ध्यान देते हैं L के जगह पर कितना, अच्छे से समझिएगा, एनर्जी लगाने की जरूरत है। L के जगह पर 30, F1 के जगह पर कितना हो गया हमारा 23, F0 के जगह पर कितना 21 बटा 2 गुने F1 है, F1 के जगह पर कितना 23, F0 के जगह पर कितना 21, F2 के जगह पर कितना हो गया 14 और H हमारे पास कितना है 10। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो 30 प्लस 23 में से 21 गया तो नीचे क्या बचेगा मेरे पास 2 बचा। अब गुना कीजिए 23 दूनी 46, ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा
तो 21 14 को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 35 गुना 10, तो हो गया 30 प्लस 10 दूनी 20, 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब अगर इसको हम काटें 20 को 11 से हम काटें, धागा लगाएंगे इधर 11 में 20 से, तो एक बार में 11 बचेगा कितना मेरे पास 9.0 और फिर कितना बार में 8 बार। हाँ इससे ज्यादा नहीं, यानी कि इसको काटने पर आएगा 1.8। अब अगर जोड़ेंगे तो हो गया 31.8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इसी तरह से आपको 14.2 14.2 में जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके से आपको बनाना, सारा का सारा क्वेश्चन। एक एग्जांपल मैं और आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। वर्ग बारंबारता आपको दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, फिर और चलते हैं 80 से 100। अब नीचे दिया हुआ है 3, 6, 8, 5, 4, यही आपका क्वेश्चन है। का बहुलक बताएं, का बहुलक बताएं। तो ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए बारंबारता सबसे अधिक कितना है क्वेश्चन में 8 है। 8 का वर्ग कितना है 40 से 60। ध्यान इधर उधर नहीं, पूरा फोकस यहाँ बनाओ। बारंबारता सबसे अधिक कितना 8 है, 8 का वर्ग 40 से कितना हो गया 60 हो गया, तो हमारा बहुलक वर्ग निकल के आ गया। बहुलक वर्ग बराबर 40 से 60। बारंबारता कितनी है 8 है, तो F1 बराबर कितना हो गया 8। अब F1 के बाद क्या आता है F2, F1 के पहले क्या आएगा F0, तो क्लियर करके लिखेंगे F1 बराबर 8, F2 बराबर 5 और F0 बराबर 6। अब और H माने डिफरेंस 40 और 60 के बीच का अंतर कितना 20। L का मतलब 40 60 में छोटा कौन सा है 40। आपका सब कुछ हो गया। और अब आप बहुलक का फॉर्मूला लिखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब तो ही पुराना तरीका कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। L का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 40 है, तो 40 लिखेंगे। F1 का वैल्यू कितना हो गया 8, F0 का वैल्यू 6, 2 गुने F1, F1 कितना मेरे पास 8, F0 का वैल्यू कितना 6, F2 का वैल्यू कितना 5, H का वैल्यू कितना 20। तो 40 प्लस 8 में से 6 गया 2, 8 दूनी 16, 6 5 11 गुना 20, तो 40 प्लस 20 दूनी 40 और घटेगा तो कितना 5, 5 से 40 8 बार में कटा, तो 40 प्लस 8 हमारा आ गया आंसर 48। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको 14.2 यानी होमवर्क में याद रखिए 14.2 आप लोग को सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन इसका निकल जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है 14.2 में कहता है माध्य भी निकाले बहुलक भी निकाले, लेकिन आपको सिर्फ बहुलक निकालना है, क्योंकि हम लोग माध्य पिछले वाले लेसन में ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो ठीक है 14.2 आप लोग बनाइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ऐसे तो हम होमवर्क का एक पेज भी सेंड करेंगे, 6-7 क्वेश्चन होगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा 14.3 का होगा और हम लोग माध्यिका में पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़िया से होमवर्क बनाइए। जय हिंद, जय भारत।